जॉब कर रहे हैं इस टाइम, नए नए लड़के, वो क्या कर रहे हैं, जो पैसा आया खर्च करो, मस्ती करो, बस वही बस है। लेकिन जब 20 साल बाद, 30 साल बाद, आप एक चीज गौर करिएगा, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, कोई बंदा आपको 50 साल की उम्र का दिख रहा है वहां पे? सोच के देखिए। लेकिन आज की डेट में जितने भी बैंक एम्प्लॉय, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं मैं आपसे, लड़के सब जो है तनख्वाह मिली, बहुत से लोग तो बाहर सिगरेट पीने मिल जाएंगे आपको शाम को, क्योंकि अपना स्ट्रेस और वो कम करना है उनको, दिमाग में उनके ये किसी से कम होता है, या भागम भाग करते मिल जाएंगे। कभी ये कोई आज की डेट में किसी प्राइवेट बैंक में किसी में था, 4 साल बाद किसी में चला गया, चला गया। लेकिन 50 साल से ऊपर का कोई है बैंक में? मुझे नजर नहीं आता। मेरे पास तो बहुत प्राइवेट बैंक के लोग आते हैं, गया भी हूं मैं, लेकिन आपको अगर नजर आए 50 साल 60 साल से ऊपर का, तो 60 65 55 साल का, तो मुझे बताइएगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? कि वो जो जॉब है वो इतना निचोड़ लेता है आदमी को। जैसे होता है ना, गन्ना एक बार पिलाया, जूस निकल गया, दूसरी बार पिलाया, जूस निकल गया, तीसरी बार फिर करा, फिर नींबू लगा के उसे पेल दिया, तो उस तरह से जूस निकल जाता है। जब जॉब करके आदमी होता है, जूस निकला हुआ होता है उसका, कुछ और सोच नहीं सकता। अगर इस एसोसिएशन में है वो, अगर इस सर्कल में बैठ रहा है, तो उसका दिमाग के पोर्ट्स खुलेंगे। वरना तो सैटरडे आ गया, अब संडे आ गया, अब संडे को फिर घर जाना है, संडे को काम करने हैं घर के, मंडे को, सैटरडे को ये करना है, वही चीज दिमाग में घूमती रहेगी, वहीं घूमती रहेगी, वहीं घूमती रहेगी। 10 साल, 20 साल, 30 साल, जहाँ सर्विस पूरी हुई, रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट में आपको एक तोहफा पकड़ा देंगे, 40 लाख 50 लाख का, ये लो अपना घर चलाओ, बच्चों की शादी करो, मकान बनाओ, या कुछ भी करो। और अगर आपने बीच में लोन ले लिया, हाउसिंग लोन ले लिया, या कोई कार के लिए लोन ले लिया, तो ब्याज पे ब्याज देते रहो, तो एसेट्स नहीं बन पाते। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत जरूरी है एसेट्स के लिए। एसेट्स बनाइए, एसेट्स बनाइए। मैं तो अपने मेरे जो भांजे भांजे सब लोग आए थे, सभी यंग एज ग्रुप के हैं, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अगर आपको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नए बच्चों की बीटेक के बाद जो सैलरी मिल रही है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 मिल रही है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में ही अपने कम से कम 10% अलग कर दो। 10% तुरंत अलग कर दो उसमें से इन्वेस्ट के लिए। चाहे SIP कर दो, चाहे RD कर, कुछ भी कर दो, कर दो 10% अलग। क्योंकि जेब में अगर 27,000 रहेगा, तो 27 ही खर्च होगा। अगर 30 रहेगा तो 30 ही खर्च होगा। तो हमें क्या करना है, हमें सोचना है। अब हम लोग सभी मैच्योर हैं यहाँ जो बैठे हैं, जो नहीं है आप सोच के देखिए, इस चीज को संभलिए, सोचिए, जो भी आ रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा एफर्ट्स करिए। और एसेट्स मैनेजमेंट दूसरी चीज क्या होती है, कभी भी एक इनकम पर डिपेंड मत रहिए, कभी भी एक इनकम पर डिपेंड मत रहिए। जॉब में आदमी बॉस की बात क्यों सुनता है? इसलिए सुनता है, इसको बस केवल एक ही नौकरी है, वही दिखती है अपनी। तो बॉस जो गलत कहे, सही कहे, डांटे, डपटे, कुछ करे, चाहे वो आदमी अपने घर पे जाकर झेझे उतारे, चाहे परेशान हो, चाहे स्ट्रेस में जाए, क्योंकि एक ही नौकरी है ना। बस वो दिखता है जरा से कोई बात हुई तो मैं नौकरी से बाहर हो जाऊंगा, बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा परिवार मेरे सामने। ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्त। मैं तो आपसे कहता हूँ, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे कह रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान रखिए जो आपसे मैं बात करूँ, अच्छे डेवलपमेंट। फिर यहाँ पर क्या है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। ऑफिस में कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है। जो आपका कुलीग है, वो लगाई बुझाई में रहेगा, कि बस बॉस किसी तरह आपको तो एंटी करता रहे और मुझे सपोर्ट करता रहे। अभी 3 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं PF ऑफिस में गया, PF ऑफिस आगरा कमिश्नर का। वहां एक शख्स को मैं पिछले 10 साल से एज इट इज उसी पोस्ट पर देख रहा हूँ, 10 साल से। उसी के साथ का कुलीग बहुत हायर पोस्ट पे पहुंच गया, प्रमोशन लेता हुआ। क्यों? क्योंकि कभी मीमो दिलवा दिया उसको, कभी कुछ कर दिया, कभी जरा सा भी ऑफिस के बाहर गया, कुछ कर रहा, दिलवा दिया, उसकी फाइल खराब कर दी। जबकि बंदा ऐसा नहीं था वो। तो है ऑफिसों में दोस्त, आपके साथ का दोस्त, आपके साथ का हंस बोल के बात करने वाला, आपकी कब लेग पुलिंग कर दे आपको नहीं पता। फिर इन सब चीजों से मैं बताऊंगा आपको मिलेगा क्या, कंपनसेशन स्ट्रक्चर मिलेगा क्या। समझने वाली चीज है कि हम बिजनेस क्यों करें, हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों करें कुछ काम, अपना टाइम क्यों लगाएं। बाकी तो चीजें सब बात की हैं, बाकी सब चीजें बात की हैं।
बाकी सब चीज तो हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको क्यों क्लियर होगा कि हमें बिजनेस क्यों करना है, हम इतने टाइम से कर तो रहे हैं कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि हमारा क्यों क्लियर नहीं है। लोग तो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना। हाँ, मिलेगा क्या, ये भी पता है हमको, लेकिन हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे क्योंकि हमारा भी क्यों ही क्लियर नहीं है। चाहते तो सब कुछ है हम लाइफ में अपनी, सपने तो सब देखते हैं, तो बढ़िया गाड़ी निकल रही हो, मन करता है बढ़िया गाड़ी में बैठ जाए। अगर घर अच्छा है, हम चाहते हैं कि अच्छा घर हो हमारा, है ना। और जब देखते हैं कि लोग घूमने जा रहे हैं, बाली जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, जो फेसबुक पे आता है पैकेज, आप फेसबुक सब चलाते हैं, पैकेज आते हैं, मोबाइल पे आते हैं पैकेज, मन तो करता है कि अरे चले जाए बच्चों के साथ चले जाए, पर खर्चा देखते हैं, 1,10,000 तो टिकट है इसका फैमिली का, और उसके अलावा खर्चा 2 लाख रुपए। अरे 2 लाख कहाँ जाएंगे भाई, 2 लाख में तो बहुत यही हो जाएगा सब। यही चलो घुमाते हैं, पड़ोस में आगरा घुमाते हैं, ये रहता है क्या था। चाहते सब हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ड्रीम तो सब देखते हैं, फिर कहते हैं अरे ये तो बड़े लोगों की चीज है, लाइफ स्टाइल ये सब, तो बड़े फिर ये मन को क्या क्या कर लेते हैं। और वाइफ भी इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि उन्हें पता है कि मियाँ कहाँ से लाएगा। चाहते सब हैं, अच्छे से अच्छा चाहते हैं, है ना। बच्चों की एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। आप जरा बच्चों से पूछिए क्या करना चाहते हो, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाना चाहते हैं, सब जगह जाना चाहते हैं, लेकिन फीस आड़े आती है, कोचिंग फीस आड़े आती है, समझे आप। बच्चे चाहते तो हैं कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जो पीजी है फॉरेन कंट्री से करूं, ये करूं, वो पढ़ूं, लेकिन क्या है, वो जब देखते हैं अपने माँ बाप की हालत कि उनके पास इतनी फीस नहीं है। कोई बच्चा अगर डॉक्टर करना चाहता है, लेकिन वो कंपटीशन बीट नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, वो देखेगा 1 करोड़ रुपए फीस है, नहीं कर पाएगा, कहता अच्छा कोई पैरामेडिकल में ही ले लो एडमिशन, मन मार लेता है, क्योंकि पैसा नहीं है। बहुत बड़ा रोल अदा करता है पैसा, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। आपके रिश्तेदार आपको पूछेंगे अगर आपके पास सेविंग है, आपके पास अच्छा है तो, आपके लोग आपको पूछेंगे, वरना मैंने तो ऐसा ऐसा फील किया है कि दोस्त, मतलब भतीजा हूं मैं, भतीजों को नहीं पहचानते थे जब नहीं था कुछ भी, लोग भतीजों को नहीं पहचानते थे। तो ये चीजें होती हैं, जरूरी है कुछ चीजें आपको, लेकिन उसके लिए क्या है, ड्रीम तो आप सब देखते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो आज से ही करनी पड़ेगी, आज से ही शुरू करना पड़ेगा, आज से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो क्या, वैल्यूज लाइफ में आप फ्रीडम चाहते हो, आप चाहते हैं फैमिली के साथ रहें, अच्छी तरह फैमिली में टाइम बिताएं। ये नहीं कि आज सैटरडे संडे के मम्मी पापा पापा हो गए हम, सैटरडे संडे के पापा, है ना, चाहते तो यही है। हम एक आशा दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने लोगों को भी, यस आप भी कर सकते हो। रिवार्ड्स, हमको ये मिल रहा है, हम आपको रिवार्ड दे सकते हैं, हम भी रिवार्ड्स ले सकते हैं। कुछ हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, नहीं मैं ऐसा करूंगा, सबको ये दूंगा, ये करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ करूंगा मैं अपने होते, क्योंकि लाइफ इज वेरी शॉर्ट। और फिर जिस गॉड ने हमको बनाया, जो गॉड हमें टाइम दे रहा है, जो रोजाना सुबह हमें दे रहा है उठने का मौका, दे रहा है रात को सोने का, पूरी नींद आराम से दे रहा है, जो भी गॉड है, जो भी पावर है, जिसको भी आप मानते हो, उसको थैंक यू तो बोलो। दोस्त आज का दिन दिया है आपने हमें, थैंक यू गॉड, आपने हमें आज का दिन दिया है, नया सवेरा दिया है, क्योंकि हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो सवेरा नहीं देख पाए। सोच के देखो इन चीजों को, तो क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो फैमिली के लिए आप। किसी दिन आराम से अकेले में बैठ के 1 घंटे मंथन करिए, आराम से बैठ के 1 घंटे मंथन करिए। ये शख्स जो पूरा परिवार चला रहा है, किसी भी अच्छे या बुरे कारण से 6 महीने के लिए, साल भर या परमानेंट माइनस हो जाए, क्या होगा। और इसकी एक एक्सरसाइज बताता हूं मैं आपको, अगर आपको देखना ही है। अमावस्या की रात, बिल्कुल अंधेरी, घोर अंधेरी रात होती है, आप एक्सरसाइज करिएगा कभी भी अपने परिवार के सामने। आपका रात परिवार अच्छी तरह सो रहा हो, रात को गहरी नींद में, आपके भाई बच्चे सो रहे हो, रात को 2 बजे अपने बिस्तर से उठिए, धीरे से दरवाजे से बाहर निकलिए, दरवाजे से बाहर निकलिए, और सोच के देखिए, अगर आप इस दरवाजे से अंदर नहीं जा पाए लाइफ में, किसी भी कारण से, क्योंकि वक्त का किसी को कुछ पता नहीं, तो दोस्त क्या परिवार इसी तरह आराम से, यही ऐशो आराम से, यही चीजें अवेल करते हुए सो पाएगा आराम से।
अगर उसका उत्तर यस में है तो कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हैं ठीक है। अगर वो कहीं ना कहीं आपको कचोट रहा है दोस्त, तो कुछ और करने की जरूरत है। और कुछ और करने के लिए जो ये चीज एक ऐसी है जिसको आप अपना काम करते करते फ्लेक्सिबल टाइम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज आपको हो तो बताइए। नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ईमानदारी की। गलत काम तो बहुत है बेकार, लेकिन चलते नहीं है कोई भी ईमानदारी से। तो करिए, एक्सरसाइज करके देखिए। समझे आप? रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, रोंगटे, कि आप कर क्या रहे हैं। किसी भी तरह माइनस हो जाए तो क्या होगा? परिवार कैसे रहेगा? क्या होगा परिवार का? आप कह रहे हैं ना, परिवार परिवार परिवार, हर समय कहते हैं मेरा बच्चे, मेरे पर भाई, मेरे कर क्या रहे हैं? क्या सरकारी नौकरी वालों को आश्रित कोटे में नौकरी मिल जाएगी, वही पोस्ट मिल जाएगी? सरकारी नौकरी वाले कहते हैं यस, हमें तो हमें मिल जाएगी आश्रित कोटे में। लेकिन जानते हैं आश्रित कोटे में किस पोस्ट पर जो क्वालिफाई कैसे मिलती है नौकरी, कितने लाइन में लगे हुए हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। जरूरी है चीजें कुछ। जो यंग चैप आज है इसमें, समझ लीजिए चीजें अभी आपके हाथ में मिल रही हैं इस टाइम, सब चीजें, है ना? क्योंकि चाहता क्या है आपने, देखिए, हमेशा इन चीजों के लिए क्या चाहिए आपको? इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए, ताकि आप अपने ड्रीम और अपनी चीजें पूरी कर सकें। समय बहुत कम है, लाइफ बहुत शॉर्ट है, कब निकल जाती है पता नहीं चलती। ऐसी सुबह होता है, ऐसी शाम होता है, लोगों से हाय हू करते हुए। तो फैमिली टाइम, ड्रीम कार, ट्रेवल्स करना अच्छी जगह, ड्रीम हाउस चाहिए आपको, ओन बॉस चाहिए, बॉस की डांट खा के आना है, ऐसे ही आना है, चुपचाप पड़े रहना है घर में, स्ट्रेस घर पे उतारना है, या फिर अपना बॉस बनना है, ये आपके हाथ में है। माँ बाप की केयर बहुत जरूरी है आज के टाइम में। टाइम ही नहीं है बच्चों को, पैसा जरूर दे सकते हैं, केयर करने के लिए टाइम नहीं है। चैरिटी, कुछ डोनेशन करिए, कुछ लोगों को पैसा, कुछ लोगों को वो चीजें दीजिए जो उनको जरूरत हो। कम से कम इतना आपके पास तो हो, तभी तो। ये कहा जाता है कि जितना आप चैरिटी करेंगे उतनी बरकत होगी। बच्चों की एजुकेशन कंफर्म करिए, बच्चे जो करना चाहें। ये नहीं लोन लेके, मैं लोन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लोन के फेवर में भी नहीं हूँ। बैंक वाले बैठे हैं, पता है अगर एक बार लोन ले लिया तो कितना इंटरेस्ट जाता है और कैसे क्या होता है। पूरी जिंदगी लग जाती है इन चीजों में। अर्ली रिटायरमेंट इतना होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो अर्ली रिटायरमेंट भी ले लें, टेंशन फ्री लाइफ वगैरह। और क्लासेस ऑफ लाइफ ये है, आप कितने सक्सेस है ये जरूरी नहीं है, आप कितना कमा रहे हैं जरूरी नहीं है, आपकी वजह से कितने लोग कमा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो लिविंग जो है, सर्वाइवल तो हर आदमी करता है, लाइफ ऑफ सर्वाइवल। एक जो है रिक्शा चलाता है, रोज शाम को पैसे कमाता है और घर ले जाता है, वो सर्वाइव कर रहा है। एक आदमी भी सर्वाइव कर रहा है, तो नौकरी कर रहा है 10-20 हजार की, जो भी कर रहा है अपना घर चला रहा है, वो है सर्वाइवल, चल ही रही है गाड़ी। ये कहता है लाइफ ऑफ सक्सेस, थोड़े पढ़ लिख गए, थोड़ा सक्सेस हो गए, थोड़ा अच्छी जगह आ गए, थोड़ा इनकम जनरेट हो गई, थोड़ा सेविंग हो गई, वो थोड़ी सक्सेस कहलाती है, अच्छी पैसा हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आपकी वजह से कितने लोग सक्सेस हुए, आपकी लोग कितनी वजह से, आपकी वजह से कितने लोग आगे बढ़े, वो चीज है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, वो चाहिए लाइफ। वो नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है ना। अब हम आपको बता रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, पैसा कहाँ है? 4 जगह है, दुनिया के 4 सेक्टर में बांटा हुआ है, एम्प्लॉयज में, सेल्फ एम्प्लॉय में, बिग बिजनेस ओनर में, और इन्वेस्टर में। स्टडी है जो ई और एस क्वाड्रेंट, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट है इनके पास। 90% लोग हैं दुनिया के, 10% पैसा है इनके पास, केवल 10%। और जो बिग बिजनेस ओनर है और आई है, दुनिया के 10% लोग यहाँ हैं, 90% पैसा है। आप सोच के देखिए, इस सेक्टर में जो राइट हैंड वाला है कितना पैसा है इसमें। यहाँ क्या होता है, ई और एस में आपके पास एक जॉब है, आप या जॉब क्रिएट कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप दुकान है आपके, बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ये इस सेक्टर में कर रहे हैं। लेकिन इधर साइड में क्या है, बी और आई में, ये पीपल वर्क्स फॉर यू, मतलब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आप पैसा आ रहा है। उसी तरह से हो गया कि इधर क्वाड्रेंट में 90 लोग हैं और 10 रुपए हैं, और इधर क्या है, 10 लोग हैं और 90 रुपए है, ये समझ लीजिए आप बस। कौन ऐश करेगा? ये करेंगे, है ना? ईआरएस क्वाड्रेंट में क्या है, आदमी डेली काम कर रहा है, पूरे जिंदगी में आप देखिए 1 लाख घंटे काम कर पाता है, अकेला आदमी काम कर रहा है, क्यों? सिंगल वन मैन शो है ये।
और जो बी क्वाड्रेंट लाइफ है इसमें मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि सब लोग काम करते हैं, इकट्ठा वॉल्यूम क्रिएट होता है। क्योंकि आपके पास क्या है, टाइम लिमिट है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, इस सिंगल एंड जो आप काम कर रहे हैं उतना ही पैसा आ रहा है, आपका काम माइनस हो गया, आपका टाइम माइनस हो गया, पैसा माइनस हो गया, है ना। दूसरा, जितने आप परफॉर्म, जो एबिलिटी है, जो आप कर सकते हैं उतना आपके पास पैसा आ रहा है, जो आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप परफेक्ट हैं, जितना भी आप पढ़े लिखे हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, उस हिसाब से एजुकेशन है। दूसरी बात क्या है इसमें सबसे ज्यादा, दिन पे दिन महंगाई तो बढ़ रही है दोस्त, क्या नौकरियां इस हिसाब से बढ़ रही है? नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के पैसे बढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, माइंडसेट आपको थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है, माइंडसेट वेल्थ बिल्डिंग में करना है माइंडसेट। तो आप एम्प्लॉई हैं, जो भी है, ऐसे आप लाइबिलिटीज बिल्डिंग में लग रहे हैं, लेकिन माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना है। माइंडसेट कहाँ चेंज होगा, यहाँ बैठ के चेंज होगा। क्योंकि पहले क्या था, माइंडसेट था लोगों का इंडस्ट्रियल स्टेज थी, फैक्ट्री डालो, ये करो, वो करो, सब करो, वहाँ 500+ एम्प्लॉय रखो, काम कराओ, पैसा कमाओ, एक बिजनेस ओनर बनो। अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, उसमें इन्फॉर्मेशन इसका बिजनेस है, जिसमें बहुत कम ओवरहेड होते हैं, और ये बिजनेस ओनर्स ही बनाए जाते हैं, और उनसे डुप्लीकेट होता है बिजनेस ओनर, उनसे क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई होता है इनका। क्योंकि ट्रेडिशनल मॉडल क्या है, देखिए सिंपल सी चीज है, एक मैन्युफैक्चर 30 से 40 रुपए में बनाता है, और कस्टमर जो है, यानी हम और आप 100 रुपए उसको एमआरपी भी देते हैं, एमआरपी भी देते हैं। मॉल हॉल में थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया कि 2-4 डिस्काउंट देते हैं, या क्या कहेंगे, 5,000 का सामान लो तो 1 किलो चीनी मिल जाएगी। वो क्या है, वो सब जो है, ये 60 से 70% पैसा जो चैनल में जा रहा है, 60 से पूरा सुपर स्टॉक है, डीलर, रिटेलर करके जो आ रहा है आपके पास पैसा, ये दे रहे हैं। 60 से 70% पैसा बीच के लोगों में जा रहा है। पैसा किसका है, पैसा तो कस्टमर का है ना, हमारा और आपका है, क्योंकि हम और आप यूज कर रहे हैं ना। यानी कि हम और आप पैसा दे रहे हैं पूरा, और ऐश कौन कर रहे हैं, बीच वाले, ये चीज मिडिल मैन जो है, ये पैसा हमें रोकना है। ये बहुत बड़ा पैसा है। और इस पैसे के लिए अब सिस्टम क्या है, आजकल नया सिस्टम शुरू हो गया है, कि जो खरीदने वाले हैं वो तो बैठे हैं उस पर, मोबाइल पे और लैपटॉप पे, बहुत परचेजिंग हो रही है ई कॉमर्स से। कहाँ से, वो कहाँ से ले रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इनसे, ये जॉब किंग, शॉपकीपर क्लूज, इन सब ले रहे हैं, सिटी मॉल। तो ये जब इनसे ले रहे हैं, ये इनको बना थोड़ी रहे हैं, कोई अमेजोन अपने प्रोडक्ट बना रहा है, कोई फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट बना रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट, उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया है इन्होंने, कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितने का है, 20 रुपए में बन रहा है, अपना मार्जिन 10 रुपए ऐड करो, 30 रुपए, एमआरपी 100 रुपए, बाकी हम पैसे लेंगे, अमेजोन लेगा, और हम कस्टमर को देंगे इसको। समझे आप? तो ये इसने क्या किया, सेलर से लिया सामान ना बनाया, तो ये मिडिल मैन कौन हो गया, अब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब और ये पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हमारा आप सब लैपटॉप पे और उससे परचेसिंग कर रहे हैं ज्यादातर। जो पुराने लोग हैं वो जरूर थैला लेके जाते हैं, सामान लाते हैं, लेकिन अब तो सब्जी वब्जी सब कुछ लोग कर रहे हैं। आप सोच के देखो, ये सब चीजें क्या है, ये सब एक ई कॉमर्स है। हम आपसे बात कर रहे हैं क्या, एसेट्स आप उन्हें कैसे बनाए, क्योंकि आज की डेट में आप जो काम कर रहे हो ना, आपके पास पैसे, आप इनकम आई आपके पास जो भी आई, उससे आप क्या कर रहे हो, अपनी परचेजिंग पावर यूज करके सामान ले रहे हो, चाहे मोबाइल के थ्रू ले रहे हैं, चाहे जाके ले रहे हैं आप, तो परचेज पावर आप यूज कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हो, जो जानकारी है उसके हिसाब से ले रहे हैं। दूसरी बात में कनेक्शंस, आप अगर फेसबुक यूज करते हैं तो आपके कनेक्शन वो लेता है फेसबुक वाला, उससे उनके पास एडवर्टाइजमेंट जाते हैं। तो आप कर तो रहे हो काम, लेकिन क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों की एसेट्स बिल्डिंग कर रहे हैं आप, दूसरे लोगों की। हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी एसेट्स बिल्डिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी शॉप है, अपना होगा शॉप आपकी, आपका अपना बिजनेस बिल्ड होगा, और आपके अपने नेटवर्क, जो आपका अपना नेटवर्क है मोबाइल में वो लगेगा, वो यूज होगा, और बिल्डिंग आपकी, मतलब एसेट्स आपकी अपनी बिल्ड होगी। ये आप सोचना है, सोच नहीं रहा, अगर नहीं सोच रहे तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह बिल्ड होगा, दूसरा कमाएगा पैसा, अगर यहाँ आप भी ऐसा करेंगे तो आप कमाएंगे, है ना। सिंपल चीज है। हम क्या कर रहे हैं आपसे, एक स्टोर है हमारा, उस पे एफएमसीजी नीड्स से सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यस आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको कस्टमर के लिए, और जो भी आप अपने लिए भी, कस्टमर के लिए भी, और साथ में इनकम कमा सकते हैं। आपको ये सोचना है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो उसमें बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत है, अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा, सोच लीजिए। और जब अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा तो टाइम भी आपको पूरा लगाना पड़ेगा। जब टाइम ज्यादा लगेगा आपको, पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो रिस्क भी ज्यादा रहेगी आपकी। और जो आप काम करेंगे पैसा लगा के और टाइम लगा के रिस्क के साथ में, उसमें फिर आपको एक्सपर्टाइज भी बहुत जरूरी है, कि उस चीज में एक्सपर्ट होना है। क्योंकि जब पैसा लगाएंगे तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक्सपर्टाइज आपको होना जरूरी है ना, कैसे काम होगा उसमें।
फिर उसको आप जब आप ये काम करेंगे तो आपको अनहेल्दी कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे की लेग पुलिंग, मार्केट में लेग पुलिंग, कट रेट सब आपको फेस करना पड़ेगा अपना। और जब बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे पैसा लगा के सब, तो आपको लीगल कंप्लायंस यानी जीएसटी नंबर जो भी कुछ होता है, पॉल्यूशन वॉल्यूशन जो भी होता है, वो सब आपको अपना लेना पड़ेगा और वो भी से फेस करना पड़ेगा। तो सोच के देख लीजिए, या तो अपने करोड़ों अरबों रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करिए और फेस कर सकते हैं तो करिए। अगर इतना पैसा है तो करिए, सोच के देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि 1500 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप हम स्टार्ट कर दें, तो देखिए हम आपसे क्या कर रहे हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल कैपिटल लगानी है, मिनिमम कैपिटल आपको यहाँ लगानी है 1500 रुपये। बड़ी कैपिटल की जरूरत है नहीं। फुल टाइम में आप जो आप काम कर रहे हैं अपना करते रहे, लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबल टाइम है। फ्लेक्सिबल टाइम मीन्स डेली की डेली टाइम के हिसाब से लगाना है। ऐसा नहीं है कि आज लगा ली और आज 6 महीने बाद लगाएंगे, टाइम 6 महीने बाद सोचेंगे। जब आपका पैसा कम लगा है इसमें और टाइम भी फ्लेक्सिबल है, तो रिस्क भी बहुत कम है। जो आप काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना रेगुलर। यस। एक्सपर्टाइज की जरूरत इसलिए नहीं कि लोग बताने वाले समझाने वाले आपको यहाँ है कि आप कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कंपटीशन वहाँ अनहेल्दी था, एक दूसरे लेग पे लगती है, यहाँ एक दूसरे बताएंगे आपको यस आप ऐसा कर सकते हैं, सीखिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम है, क्योंकि वही चीज है। अगर आप तो गुरु तो आपको बताने के लिए खड़ा है बातें, लेकिन आप अगर नहीं सुनना चाह रहे, नहीं अटेंड कर रहे, तो क्या कर सकते हैं। ये लीगल कंप्लेंट्स की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सर्विस कॉर्पोरेशन वो सब ले रहा है। जैसे अभी एफएसआई का आया रूल की आपको लेना है, लेकिन सारा डिटेल्स बताई गई, सब कुछ बताई गई, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सब उसने बता दिया। बाकी सब डिटेल उसने ली, जीएसटी नंबर उनका है, सब आपका कुछ नहीं है। तो ये चीजें डिटेल है ना। और लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो साफ सब जानते हैं। जानते क्या है, देखिए आपके पास इस टाइम सॉफ्ट स्किल है, टेक्निकली जो आप जानते हैं वो आप जानते हैं जितना। और एक होती है टेक्निकल स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। आपके पास जो स्किल है टेक्निकल की, आप जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जितने आप पढ़े हुए हैं, नॉलेज है, वो आपकी टेक्निकल स्किल है। और जितने पढ़े लिखे हैं उतने ही आप काम कर सकते हैं, जितनी आपको नॉलेज होगी। उससे क्या होगा, आपको एक लिमिटेड इनकम कमाएंगे। आपका जो पोटेंशियल है लिमिटेड इनकम का होगा। जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो लिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। लेकिन आइसबर्ग की तरह है छोटा, ये जो टेक्निकल स्किल है ये टिप है, टिप ऑफ द आइस है, देख रहे हैं आप। और जो सॉफ्ट स्किल है वो आपके अंदर बहुत सारी है जो डेवलप हो सकती है, सॉफ्ट स्किल। और जब वो डेवलप होगी तो क्या हो सकता है, डेवलप कैसे होगी। सबसे बड़ी चीज है आपको अपना सक्सेस माइंडसेट लाना है, ग्रोथ माइंडसेट दिमाग में फीड होना है। कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आदमी जो है पैसा कमाने के लिए सब करे, अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी फैमिली डेवलपमेंट के लिए भी इस चीजों को कर सकता है। एटीट्यूड डायरेक्शन, हमें कैसे बात करनी है लोगों से, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कुछ लोग आप बात करिए, क्या हाल है, अरे बस समय काट रहे हैं, बस चल रही है गाड़ी, समझिए आप नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या पॉजिटिव डायरेक्शन, आप बोलेंगे नहीं यार बढ़िया मस्त। पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको रहना है, कैसे रहेंगे वो सब सिखाया जाता है ना। बिहेवियर आपका बन जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। लीडरशिप स्किल, कैसे आपको लोगों को बात करनी है, कैसे आपसे लोगों से मिलना है, कैसे क्या करना है, वो आ जाएगी चीज। दूसरा ड्रेस और सक्सेस, अच्छी ड्रेस कैसे पहननी है आपको। ये नहीं कि बस जो पहने चल रही है ये लोगों से मिल रही है, नहीं, ड्रेस कैसे, सक्सेसफुल लोगों की ड्रेस कैसी है ना। ओवरकम फियर एंड डाउट्स, कोई भी आपको जो फियर है, जो डाउट्स है, उसको आपको ओवरकम करना है। ओवरकम करना है, कैसे करना है, जब पढ़ेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, कोई भी आपको डाउट है तो उसको शेयर करके आपको अपना डाउट क्लियर करिए। क्योंकि जब तक डाउट रहेगा आपके दिमाग काम नहीं करेगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल, आपको एक दूसरे से बात करने की स्किल डेवलप करनी है। ये चीजें जो होंगी ना, ये आपको सब बताएंगी, आपके ब्रेन वाश, ब्रेन एक तरह से कहना ब्रेन की पूरी मंथन कर देंगी। और अब सॉफ्ट स्किल आपको जो है एक आदमी इंसान बनाएंगी, चीजें इंसान बनाएंगी। और जब सॉफ्ट स्किल डेवलप होगी तो आप और आपके परिवार के लिए एक न्यू मेरेकल होगा। क्यों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से अगर आप चीजों को सही तरह यूज कर सकें तो आप एक अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है इसके थ्रू। क्योंकि आप जो ग्रोथ माइंडसेट, एटीट्यूड, डायरेक्शन, लीडरशिप, ये सब सब सीखेंगे। और जब आप इसको, एक दिन में नहीं होगी ये, लगातार बारंबार रोजाना चलेगा ये चीजें, है ना। कुछ समय बाद आपको लगेगा यस आई कैन टॉक टू मेनी पीपल, आई कैन टॉक टू लिमिटेड पीपल, सब पता लगेगा आपको किस तरह के लोगों से मुझे बात करनी है ना। तो ये जब करेंगे तो अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, तो हम आपको सिखाते हैं इसमें, है ना, ये चीजें। क्योंकि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ट्रेनिंग आपको देते हैं, गोल आपको बताते हैं कैसे है, स्किल है, डेवलपमेंट है।
और इस बिजनेस के गोल कैसे फिक्स करने हैं, इसकी एक पूरी सीडी है, पूरी एक कोचिंग है, मैं आपको आज ट्रांसफर कर दूंगा। उसको देखिएगा, वीडियो को आप पूरा कैसे गोल बनाते हैं, कैसे हम उसको अचीव करते हैं। इसका पोटेंशियल है, 100% इसका पोटेंशियल होगा जब आप इसको करते हैं। इसमें एजुकेशन है, मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलती है, नॉलेज मिलती है ना। तो ये देखिए हमारे टीम ऑफ अचीवर्स है। ये वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं और अपनी लाइफ में भी सक्सेस है, उसके बाद इस बिजनेस के थ्रू बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं और लाइफ ऑफ सक्सेस डील कर रहे हैं ना। तो वो लोग हैं इसमें, बहुत कम पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत हमसे छोटे भी हैं उम्र में, हमसे उम्र में बहुत ज्यादा भी हैं, यानी हर तरह के लोग हैं और इसमें सफल हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो कि सफल ना हो या नहीं हो सकता, हम सब सफल हो सकते हैं।